Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus app. So guys, हम आपके लिए लेके आए हैं एयरफोर्स जीडी ग्रुप डिस्कशन का कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे मैं आपको बता दूं। इसमें जीडी के ग्रुप डिस्कशंस के जो प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर लगभग आपको 40 टू 50 टॉपिक्स आपको उसमें मिलेंगे, जो पीछे आपके प्रीवियस एग्जाम के अंदर जीडी के अंदर जो टॉपिक्स पूछे गए हैं। इसमें आपके एसआरटी के सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, 200 से लेकर के 250 क्वेश्चंस तक आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसमें आपको डीएफटी टेस्ट के, डायनामिक फैक्टर टेस्ट के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 150 के लगभग क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। और आपको पीएफटी टेस्ट की, फिजिकल टेस्ट जो होता है, उसकी कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, यानी कि कंप्लीट सिलेबस है, बिल्कुल डिटेल के अंदर हमने हर चीज़ को जो है ना इसमें बताया गया है। और इसकी कीमत जो है केवल 499 रुपये है। सो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। एसआरटी क्वेश्चंस आपके जो होते हैं, 45 एसआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ये मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। आपका एक टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट। दिस इज अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट। इसको हम लोग एसआरटी टेस्ट भी कहते हैं। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि किस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे आप किस तरह का रिएक्शन करते हैं, ये आपका टेस्ट होता है, एक आपका एग्जाम होता है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो हैं साइकोलॉजी के, एसआरटी के 45 क्वेश्चन आते हैं और ये 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ रखना है कि भाई देखिए कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 एस्पिरेंट्स हैं। स्टूडेंट्स बोल दीजिएगा, चाहे एस्पिरेंट्स बोल दिएगा, एस्पिरेंट्स हैं, 2 एस्पिरेंट्स हैं। एक, या आप इसको कैंडिडेट भी कह सकते हैं, कैंडिडेट भी कह सकते हैं, कैंडिडेट्स हैं। देयर आर 2 कैंडिडेट्स। एक कैंडिडेट क्या करता है कि 45 क्वेश्चंस करता है 30 मिनट में। क्या दिया गया है आपको? एक टास्क दिया गया है। आपका टास्क क्या है कि देयर आर 45 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू कंप्लीट दिस 45 क्वेश्चंस विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको ये कंप्लीट करने हैं। ओके, इसमें एक स्टूडेंट 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है 30 मिनट में और उसके 3 क्वेश्चंस जो है ना वो गलत कर देता है। 42 क्वेश्चंस ही उसके करेक्ट है। ओके, देयर इज अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा कैंडिडेट है, उसने 44 क्वेश्चंस किए 30 मिनट्स में। एक क्वेश्चन उसे नहीं आता था, उसने छोड़ दिया कि भी ऐसा ना हो कि कहीं गलत हो जाए। तो क्या हुआ, व्हाट हैपन, ये कैंडिडेट, इसके 42 क्वेश्चंस ठीक है, इसके 44 क्वेश्चंस ठीक है, ये कैंडिडेट फेल हो गया एसआरटी में और ये कैंडिडेट पास हो गया। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको रीजन अगले पेज में बता रहा हूं। रीजन क्या है कि भाई डिफेंस के अंदर क्या चलता है, आपको एक टास्क दिया गया है, एक काम दिया गया है और वो आपका टास्क क्या है कि भी 45 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको 30 मिनट में करने हैं। तो वो आपको देखेंगे आप किस तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी टास्क की, कितनी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। दे विल चेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड्स। वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड्स इसके अंदर चेक कर रहे हैं कि आपको एक टास्क दिया गया है, उसको कंप्लीट कर पाते हैं, आपने कोशिश की या नहीं की। भैया एक लड़के ने क्या किया, 44 क्वेश्चंस कर दिए, 44 के 44 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, लेकिन एक टास्क उसने नहीं किया, उसने कोशिश ही नहीं की। भाई कोशिश तो आदमी को करनी चाहिए ना, हो सकता है कि गलत हो जाए, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से मान लीजिए भाई डिफेंस में क्या होता है कि आपको एक टास्क दिया गया है कि भी उस जंगल के अंदर जाना है, वहाँ बॉर्डर पे जाना है, कहीं भी जाना है आपको,
तो आपको ये काम करना है, लेकिन आपको 3 टास्क दिए गए हैं कि तीनों काम आपको करके आना है, लेकिन आप उसमें से एक ही काम कर पाते हैं और 2 काम नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब आपने कोशिश ही नहीं की वहां पे। आप एक काम करके वापिस आ गए और 2 का छोड़ा जी मैं नहीं कर सकता, हो सकता है कि गलत हो जाए, तो आपने कोशिश ही नहीं की। इसका मतलब यू आर फेल। और एक कैंडिडेट क्या है, उसको 3 टास्क दिए गए हैं और तीनों के तीनों टास्क वो कोशिश करता है करने की, लेकिन इसमें से एक भी टास्क नहीं कर पाता है, सो वो कैंडिडेट पास हो जाता है। दिस इज द मेन अल्टीमेट ऑफ SRT क्वेश्चंस। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, इसका एम जो होता है, दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि साइकोलॉजी टेस्ट, साइको टेस्ट जो होता है उसका एम यही है कि वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को आप कंप्लीट करते या नहीं करते हैं, कितना आपके अंदर डेडिकेशन है और कितना आप पेन लेते हैं उस टास्क को करने में, और आप कंप्लीट उसको कोशिश करते नहीं करते हैं। तो हमें जो भी टास्क दिया जाता है हमें वो कंप्लीट करना चाहिए। उसमें से हो सकता है भी 1 या 2 टास्क हमारे गलत हो, लेकिन हमने कोशिश तो की है। सो वो इस तरह के आपकी मेंटलिटी को चेक करते हैं। सो दिस माई एडवाइस टू यू ऑल एयरफोर्स जीडी एस्पिरेंट्स, जो भी एयरफोर्स जीडी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हैं, मेरी सभी से एडवाइस है कि आपको SRT के 45 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 45 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट में करने हैं। चाहे आप 3-4 क्वेश्चंस आप रॉन्ग भी कर देते हैं, सो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको 44 क्वेश्चंस करने हैं या 43 क्वेश्चंस करने हैं, देन यू आर फेल। इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज, एयरफोर्स, आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, सो मेरी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल RK कैंपस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एयरफोर्स GD एग्जाम। जय हिंद।